हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो इसमें हम आपको बताएंगे कि ई डॉसियर के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बोला गया था काफ़ी लोगों द्वारा कि उन्हें ये लिस्ट चाहिए, तो हमने इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिल सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए कॉमन है, यानी अभी हमने जो कैटेगरी वाइज चीज़ें चेंज हो रही हैं या जो रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं उन्हें पीछे रखा है। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जो चीज़ें सबको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो सकता है, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 9th पॉइंट पे, यानी आपको मार्कशीट चाहिए अपनी हर ईयर की। अगर आपका ईयर वाइज एग्ज़ाम हुए हैं और अगर आपका सेमेस्टर वाइज कोर्स था तो हर सेमेस्टर की। ठीक है, आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए मार्कशीट्स यहाँ पे चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि हमारे पास तो लास्ट में बस एक कंसोलिडेटेड वाली मार्कशीट है, तो कंसोलिडेटेड वाली मार्कशीट वाले लोग यहाँ पे क्या करें, या सेमेस्टर की मार्कशीट्स नहीं हैं, कॉलेज से मिली ही नहीं है। तो कंसोलिडेटेड वाले लोग यहाँ पे जब आपसे ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 करके मार्कशीट मांगी जाएंगी, तो आप वहाँ पे अपनी कंसोलिडेटेड वाली मार्कशीट्स को ही डाल सकते हैं। और उसके बाद एक कमेंट वाला सेक्शन होता है, तो कमेंट में आप रिमार्क में, कमेंट या रिमार्क होता है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि हमने यहाँ अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है 3 इयर्स की, वो यहाँ पे अपलोड करी है और आपका रिज़ल्ट उसमें पास है। ठीक है, तो वो वहाँ पे चल जाएंगी। और अगर आप बनवा सकते हैं अपनी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, तो आप बनवा सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उन्हें भी लास्ट में कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है। पर अगर आप चाहें तो सेमेस्टर वाइज भी निकलवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपके कॉलेज वालों से बात करनी पड़ेगी। आपको आपके कॉलेज जाना पड़ेगा और कॉलेज वाले आपको वहाँ से कुछ फॉर्म देंगे। फिर उसके बाद वो शायद आपको एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में भेजेंगे, और वहाँ जाने के बाद फिर आपको कुछ एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर वो आपको आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स दे देंगे। तो आप जिनके पास टाइम है वो ये चीज़ कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट्स निकलवा सकते हैं। मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ऐसा कुछ प्रोविज़न ज़रूर होगा, नहीं तो आप अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स भी डाल सकते हैं। हमने इसे कुछ जगह से कंफर्म किया है और हमारे अकॉर्डिंग ये सही है। इसके बाद हमारे पास ओरिजिनल, आपको अपनी ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डालनी पड़ेगी। अगर आपकी ओरिजिनल आ गई है तो ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको आपका कॉलेज देता है वो भी यहाँ चल जाएगा। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स प्राइवेट हैं तो आपको प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन देना पड़ेगा, यानी आपके इंस्टीट्यूट के एफिलिएशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा और उस कोर्स के एफिलिएशन का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर आपको प्राइवेट स्कूल आपका रहा है तो स्कूलिंग के लिए आपको आपके स्कूल की एफिलिएशन का सर्टिफिकेट, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपको आपकी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से मिल जाएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड के लिए हमने एक वीडियो यहाँ पे बनाई भी है, जिसका लिंक आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये लिंक है उस वेबसाइट का जहाँ से आप अपना सीबीएसई एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी और बोर्ड के हैं तो आप आपके स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं, स्कूल से आपको आपका एफिलिएशन के लिए, या फिर स्कूल आपको रिटर्न में या कुछ एक सर्टिफिकेट प्रिंट करके दे सकता है, जहाँ वो बताएगा कि स्कूल आपका इस कैटेगरी के अंडर एफिलिएटेड है और क्या आपके स्कूल का एफिलिएशन कोड है। फिर स्कूल के बाद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से आपने बीएड या जो भी आपका एजुकेशनल डिप्लोमा या डिग्री है वो की है, तो उसके लिए भी आपको अगेन एफिलिएशन का प्रूफ चाहिए होगा। तो आप अपने कॉलेज जा सकते हैं, आप अपने कॉलेज वालों से वो मांग सकते हैं। कॉलेज वाले अगर आपको सर्टिफिकेट देंगे तो वो दे देंगे, या फिर वो आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे, क्योंकि वो उनके पास होते हैं प्रूफ्स, तो वो आपको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। वो आपके कॉलेज टू कॉलेज आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर
कॉलेज वाला सीन नहीं है और आपके पास टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनसीटीई की साइट पे, जहाँ से आप अपना एनसीटीई का एफिलिएशन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज का निकाल सकते हैं। वो वहाँ पे टीचर प्यूपिल एक रजिस्ट्रेशन वाला आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, जहाँ आपकी फ़ोटो होगी, आपकी डिटेल्स होंगी, आपने कहाँ से अपना एजुकेशनल डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो होगा, आपके कोर्स होगा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। और इन सब चीज़ों के लिए वो एक सर्टिफिकेट हमेशा आपका वैलिड रहता है कि आपने जिस टाइम आपकी डिग्री करी थी तो उस टाइम आपका जो कॉलेज था वो एफिलिएटेड था। और आप अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो 100% आपकी क्वालिफ़िकेशंस वैलिड हैं। तो और ये सर्टिफिकेट आप बिल्कुल फ्री में बनवा सकते हैं। पुरानी वीडियोस जिन लोगों ने बनाई हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि 200 रुपये लगते हैं ये सर्टिफिकेट बनवाने के, पर अब उन 200 रुपये नहीं लगते हैं, फ्री में आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और कैसे बनवा सकते हैं उसके लिए एक वीडियो हमने अपने चैनल पे आपके लिए डाली है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री। इसके बाद हमारे पास आता है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जिस पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा प्लस सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर भी होगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है तो पहली बात तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देने गए हैं, मैं मानता हूँ इन्विजिलेटर की वो होती है ये कि इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड पे साइन करे जब वो आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड साइन हुआ है कि नहीं हुआ है। पर इन्विजिलेटर की जॉब नहीं जाएगी, अगर कुछ दिक्कत होगी तो जॉब हमारी जाती है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि हम लोग अपने अपने एडमिट कार्ड पर साइन कराएं। इवन अगर इस वीडियो को कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, यानी जैसे टीजीटी सोशल साइंस वाली गर्ल्स हो गई हैं, तो कुछ लोग हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस चीज़ का पक्का ध्यान रखें सेंटर से निकलने से पहले कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर आपके इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए, क्योंकि इन्विजिलेटर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप दोबारा उस सेंटर पे भी जाएंगे तो नहीं हो सकता कि वो आपको साइन करवा के दे दें। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो गई है तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि आप अपना एडमिट कार्ड खो गया है इस चीज़ की एफआईआर कराएं। और एफआईआर में ध्यान रखें कि सिर्फ एडमिट कार्ड ना डालें, क्योंकि उससे उन्हें पता लग जाएगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ एडमिट कार्ड खोया है। आप 1-2 बुक्स और कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए अपनी किसी गवर्नमेंट आईडी का जिक्र उसमें ना करें, क्योंकि अगर उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट आईडी आपके पास होती है तो वो फेक सा लगेगा। तो आप थोड़ी समझदारी से एक एफआईआर बनवाएं, जहाँ पे आप डालेंगे कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो खो गया है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड अगर किसी बुक में था तो, या फिर आपको सिर्फ ये डालना है कि एफआईआर सपोज़ बैग चोरी हुआ है, बैग में क्या क्या है, कुछ बुक्स हैं, 1-2 चीज़ें जो भी हैं, प्लस आपका एडमिट कार्ड, और वो एफआईआर आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चांसेस होते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो लॉस्ट वाली कैटेगरी में आ जाता है, केयरलेसनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर चाहिए इन्हें। फिर उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट एज में आस्क्ड बाय DSSB फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो चेंज होता रहता है, तो वो आपके ई डॉसियर में कुछ और भी अगर होता है तो वो आपको डालना पड़ेगा। आपकी एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ, इसके बाद आपका सिग्नेचर, और राइट हैंड का हमें थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन भी हमें देनी पड़ती है। वो डिक्लेरेशन का फोल्डर भी आपको उसी PDF में प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये पूरी डिक्लेरेशन है, आप इसी को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे बस आपको आपके साइन करने हैं, प्लेस डेट डालनी है, और फिर इसे आप वापस सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गई आपकी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल चाहिए आपके पास आपका रिज़ल्ट आने से पहले आपका ई डॉसियर सबमिट करने के लिए। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हैं जो कुछ लोगों को चाहिए, UR कैटेगरी वालों को ये नहीं चाहिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC दिल्ली, अगर आप इन सब बेसिस पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। अभी वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC के लिए, ठीक है, वो भी सिर्फ OBC दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। फादर का कास्ट सर्टिफिकेट किस केस में चाहिए? अगर एप्लीकेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो किसी और स्टेट में बना है बट वो क्लेम करता है कि वो दिल्ली से है, उसके फादर का दिल्ली का अगर सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ चल जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है फादर का ही चलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ब्रदर या अपने अंकल का डाल देते हैं, वो सब यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारे पास फिज़िकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट चाहिए हमें, जिन्होंने भी ये क्राइटेरिया फिल किया है जिसके बेसिस पे आप कुछ रिजर्वेशन लेना चाहते हो। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजर्वेशन लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर स्पोर्ट्समैन कोटा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या मेडल होना चाहिए, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट होने का आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास हेड ऑफ ऑफिस से होना चाहिए, जो उस पोस्ट को स्पेसिफाई करे। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, कितने दिन आपने वहाँ काम किया है, अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ आईडी ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ताकि वो कंफर्म कर सकें। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वही हमारे पास आ गया हेड ऑफ द ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट, ये हमने देख लिया है। फिर कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस कि कब से कब तक आपने काम किया है और किस रीज़न से आप डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इस तरीके की वीडियोस आपको मिल सकें और आपको सारे अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हमारे पास 2 वीडियोस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक आपका CBSE एफिलिएशन सर्टिफिकेट और एक आपका जो हमने ये यूनिवर्सिटी वाला दिया था वो वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दोनों सर्टिफिकेट्स आप वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।